प्रश्न पत्र 6 विभाग ए नीचे दिए 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं। दिए गए विकल्पों में से योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो, प्रत्येक का 1 अंक। पहला है व्रत के खाली जगह वृत्तांश होते हैं। ऑप्शन ए है 350, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी 380, ऑप्शन डी 360। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा, ऑप्शन डी 360 होता है। ओके। दूसरा है अर्थशास्त्र के अध्ययन में कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी मदद रूप सिद्ध होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों के सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए लाइक शेयर करते रहें। और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, इसलिए आप इस चैनल को सपोर्ट अवश्य करें और हिंदी मीडियम की ताकत दिखाएं, इस चैनल को बड़ा बनाएं। तीसरा है आर्थिक वृद्धि का प्रश्न मुख्य रूप से किन राष्ट्रों के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए पिछड़े देश के साथ, ऑप्शन बी विकसित देशों के साथ, ऑप्शन सी विकासशील देशों के साथ, ऑप्शन डी तीसरे विश्व के साथ। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी विकसित देशों के साथ। अगला देखते हैं, चौथा है 2014 में मानव विकास अहवाल के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर थी? ऑप्शन ए 5,497, ऑप्शन बी 4,597, ऑप्शन सी 4,587, ऑप्शन डी 5,597। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी। आपको आवाज़ थोड़ी मेरी पतली लग रही होगी क्योंकि मैं अभी बीमार चल रहा हूँ और आपके हेल्प करने के लिए भी उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं आराम कर सकता था कुछ दिनों के लिए, फिर भी आपके लिए बनाया है। तो आवाज़ को एडजस्ट करना तो आप समझना कि तकलीफ़ है थोड़ी, इसके लिए। पाँचवा है वस्तुओं और सेवाओं के बदले में जो सर्व स्वीकृति है वह मुद्रा है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए मार्शल ने, ऑप्शन बी किन्स ने, ऑप्शन सी पिगू ने, ऑप्शन डी रॉबर्टसन ने। तो इसका आंसर आता है रॉबर्टसन ने दी है। बराबर। छठा देखते हैं, अल्पकालीन ऋण सैद्धांतिक रीत से कितने समय काल के लिए होती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 1 से 3 वर्ष, सी 1 से 5 वर्ष तक, और डी में 5 से 15 वर्ष तक। तो इसका आंसर आता है 1 वर्ष तक, ऑप्शन ए आता है। सातवां है भारत में व्यापारिक बैंकों के मुख्य रूप से कितने प्रकार की जमा राशि होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 3। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी आता है 3। आठवां है वर्ष 2011-12 के अनुमान के अनुसार 30 से 40% गरीबी की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य का समावेश होता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी उड़ीसा। नौवां है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीबी निश्चित करना 2015 के वर्ष दैनिक आय का कितनी है? ऑप्शन ए $1.90, ऑप्शन बी $1.25, ऑप्शन सी $1, ऑप्शन डी $2.50। तो इसका ऑप्शन ए आता है $1.90। 10वां देखते हैं, कौन सी बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? ऑप्शन ए चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन बी घर्षण जन्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन डी अर्ध बेरोजगारी। इसका आंसर क्या आता है? तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर आएगा ए चक्रीय बेरोजगारी। 11वां है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का मुख्य उद्देश्य कितने वर्ष के युवाओं को रोजगार देना है? ऑप्शन ए 15 से 25 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 35 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 30 वर्ष के, ऑप्शन डी 18 से 35 वर्ष के। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 18 से 30 वर्ष। 12वां है गुजरात में वर्ष 2011 में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का प्रमाण कितना था? ऑप्शन ए 981, ऑप्शन बी 918, ऑप्शन सी 923, ऑप्शन डी 940। इसका आंसर आता है 918।
क्वेश्चन नंबर 13 है 2021 से 2025 के वर्ष तक भारत की जनसंख्या कितने करोड़ होने का अंदाज है। ऑप्शन ए 155 करोड़, ऑप्शन बी 130 करोड़, ऑप्शन सी 139.98 करोड़, ऑप्शन डी 180 करोड़। तो इसका आंसर सी आता है 139.98 करोड़। 14वां है कृषि में उन्नत किस्म के बीज किस प्रकार का सुधार गिना जाता है। ऑप्शन ए उत्पादकीय, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजिकल, ऑप्शन सी जमीन सुधार, ऑप्शन डी संस्थाकीय। इसका आंसर ऑप्शन बी आता है टेक्निकल। 15वां है विदेश व्यापार में किस साधन की भौगोलिक गतिशीलता, ध्यान रखना थोड़ा गड़बड़ हो गया है, भौगोलिक गतिशीलता शून्य होती है। ऑप्शन ए जमीन, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी नियोजन, ऑप्शन डी श्रम। तो इसका आंसर क्या आता है, इधर ऑप्शन ए आता है जमीन। 16वां देखते हैं आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार के बीच का अंतर का कारण है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी ऊंचा कर, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी विविध चलन। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ऊंचा कर आता है, ऑप्शन बी। 17वां है नीचे में से कौन सा उद्योग गृह उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए कलात्मक चीज वस्तु, ऑप्शन बी अगरबत्ती, ऑप्शन सी खादी, ऑप्शन डी खाकरा पापड़। तो इसका आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए कलात्मक चीज वस्तुएं। 18वां है भारत की राष्ट्रीय आय में उद्योग का योगदान वर्ष 2013-14 के अनुसार कितना था। ऑप्शन ए 16.6%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 27%। 19वां है किस वर्ष में नगर की दी गई परिभाषा उधार थी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन यहाँ पर है 1991 में, 1981 में, 1971 में, 1991 में, 51 में। तो ऑप्शन डी आता है 1951 में। 20वां देखते हैं भारत में बिजली कितनी रीत से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। विभाग बी में देखते हैं नीचे दिए 21 से 30 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। एक वाक्य में लिखो, प्रत्येक के 1 अंक है, 10 नंबर का विभाग है। 21वां स्तंभ आकृति अर्थात क्या, उसके प्रकार बताओ। उत्तर है जब किसी एक चल के मूल्य को विविध विभागों के बीच वितरण किया गया हो तब प्रत्येक विभाग के लिए एक स्तंभ बनाया जाता है और वह स्तंभ की ऊंचाई उसका मूल्य दर्शाती है। इस प्रकार की आकृति को स्तंभ आकृति कहते हैं। प्रकार है सरल स्तंभ आकृति, दूसरा है पास पास की स्तंभ आकृति और तीसरा है विभाजित स्तंभ आकृति। 22वां है HPI और GDI का पूरा नाम लिखो। उत्तर है HPI यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, GDI का है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। 23वां है व्यापारी बैंक और मध्यस्थ बैंक का अर्थ बताओ। जो बैंक मुद्रा का परिवर्तन करके लाभ कमाने के लिए व्यवसाय करती हो उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। मध्यस्थ बैंक अर्थात देश की सर्वोच्च बैंक जिसके मुख्य कार्यों में मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र की सहायता, नियंत्रित और प्रोत्साहन तथा देश की आर्थिक हित की मुद्रा की स्थिरता लाना आदि का समावेश होता है। 24वां है भारत में चलन नोट और सिक्के और निर्गमित करता है। उत्तर है भारत में चलन में सिक्के और कागजी नोट भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित किया जाता है। 25वां है IRDP और PMFBY का पूरा नाम लिखो। तो IRDP मतलब इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और PMFBY में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
26वां है प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात क्या यह किस देश में सविशेष देखने को मिलती है। उत्तर है किसी व्यवसाय में प्रवर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक श्रमिक काम में लगे हुए हों तो ऐसे अधिक श्रमिकों को उत्पादन क्षेत्र में हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगार कहे जाते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत जैसे विकासशील देशों में असविशेष देखने को मिलती है। 27वां है RCAR और IADP का पूरा नाम लिखो। उत्तर है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। IADP का मतलब होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। 28वां है विदेश व्यापार में उत्पादन का साधन अधिक गतिशील बना है, किस लिए। उत्तर है विदेश व्यापार में उत्पादन का साधन नियोजन शक्ति अधिक गतिशील बनना है, क्योंकि नियोजन विदेश में जाकर के नियोजन करके विदेश व्यापार में वृद्धि कर सकता है। 29वां है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का वर्गीकरण बताओ। उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विभागीय उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक निगम और तीसरा है संयुक्त पूंजी कंपनी। 30वां है आंतरिक स्थानांतरण और अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किसे कहते हैं। उत्तर है आंतरिक स्थानांतरण देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले स्थानांतरण को आंतरिक स्थानांतरण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश में होने वाले स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहते हैं। विभाग सी में नीचे दिए 31 से 46 तक 16 प्रश्नों में से कोई भी 12 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो। प्रत्येक के 2 अंक 24 नंबर का विभाग है। 31वां है आकृति और आलेख किस प्रकार के वितरण के लिए बनाया जाता है। तो आप इसको ढूंढ नहीं पाते, इसलिए हमने इसका उत्तर लिख दिया है। जब जानकारी आकृति निरंतर न हो अर्थात असतत आवृत्ति वितरण हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है, जबकि जानकारी की इस आवृत्ति सतत हो तब आलेख बनाया जाता है। 32वां है आलेख में x अक्ष तथा y अक्ष पर किस प्रकार के चल दर्शाए जाते हैं। उत्तर है सामान्य रूप से रेखाकृति 2 चल के बीच संबंध की रेखा और उसके ढाल को दर्शाती है, जैसे मांग रेखा, पूर्ति रेखा इत्यादि। इस प्रकार की आलेख में स्वतंत्र चल x अक्ष पर और स्वतंत्र चल y अक्ष पर दर्शाया जाता है। 33वां है वृद्धि एवं विकास में किसका मापन कठिन है और क्यों। तो बुक पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां। 34वां है परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन कौन कौन से हैं बताइए। तो बुक पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 3 का 3रा। 35वां है खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, उसका दूसरा नाम बताओ। तो खर्च में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। 36वां है विनिमय पद्धति के कोई 2 फायदा यानी लाभ बताओ। तो पहला है मर्यादित आवश्यकता संतोष होती है, दूसरा है समझदारी और सहकार की भावना विकसित होती है, तीसरा है श्रम विभाजन की पद्धति का विकास होता है। 37वां है मध्यस्थ बैंक के गैर मुद्राकीय कार्य बताओ। बुक पेज नंबर 41। 38वां है व्यापारिक बैंक के खातों के बारे में बताइए। बुक पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। 39वां है लैंगिक असमानता भारत में गरीबी के लिए भी उत्तरदायी है, समझाइए। बुक पेज नंबर 58। 40वां है बेरोजगारी का स्वरूप जानने के लिए श्री रामकृष्ण द्वारा प्रस्तुत मापदंडों को समझाइए। तो बुक पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। 41वां है ग्रामीण विस्तारों में सतत बिजली की सेवा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, उसका ख्याल दो।
बुक पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। 42वां है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब किस उद्देश्य से शुरू की थी, बुक पेज नंबर 76। 43वां है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण अर्थात क्या, बुक पेज नंबर 106। 44वां है विनिमय दर पर टिप्पणी लिखिए संक्षिप्त में, बुक पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। 45वां है उत्पादित वस्तुओं के स्वरूप के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताओ, तो बुक पेज नंबर 124। 46वां है भारत में बिजली कितने स्वरूप में पैदा की जाती है, कौन कौन सी, बुक पेज नंबर 143 में मिल जाएगा। विभाग डी में देखते हैं नीचे दिए गए 47 से 56 तक के 10 प्रश्नों में से कोई 7 प्रश्नों का विस्तार में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक 21 नंबर का विभाग है। 47वां है आकृति के प्रकार समझाइए, बुक पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। 48वां है PQLI एवं HDI दोनों में से कौन सा निर्देश श्रेष्ठ है, किस लिए, तो बुक पेज नंबर लिखना रह गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा है, देख लेते हैं। तो इसको 28 पेज नंबर पर दिया है, बराबर क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा है। आर्थिक 49वां है आर्थिक वृद्धि का अर्थ बताकर उसको समझाइए, बुक पेज नंबर 15 पे आपको मिल जाएगा। 50वां है प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY पर टिप्पणी लिखो, बुक पेज नंबर 61 पे आपको मिल जाएगा। 51वां है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ख्याल स्पष्ट करो, बुक पेज नंबर 76 पे आपको मिलेगा। 52वां है भारत में जनसंख्या का रुझान बताइए, बुक पेज नंबर 80 आपको मिल जाएगा। 53वां है कृषि क्षेत्र में फसल के प्रकार का योग्य उदाहरण देकर समझाओ, बुक पेज नंबर 102 पर मिलेगा। मर्या अर्थात फसल की अदला बदली में देखें, बराबर यहाँ पर देखना है आपको, और एक फसल की अदला बदली है ना उसमें देखो तो आपको मिल जाएगा। 54वां है भारत के विदेश व्यापार के कद में हुए परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक समझाओ, बुक पेज नंबर 119। 55वां है लेन देन की तुला के प्रकार और खाते के प्रकारों को समझाइए, बुक पेज नंबर 116। 56वां है मालिकी के आधार पर उद्योग के प्रकार समझाइए, बुक पेज नंबर 123 पर मिलेगा। विभाग ई में देखते हैं नीचे दिए 57 से 63 तक के 7 प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर लिखो, प्रत्येक के 5 अंक 25 नंबर का है। 57वां है जनसंख्या वृद्धि मुद्रास्फीति की असर बताओ, बुक पेज नंबर 33 पे आपको मिलेगा। 58वां है स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा अमल रखे कार्यक्रमों को समझाइए, बुक पेज नंबर 61। 59वां है ऊंचे जन्म दर के महत्वपूर्ण कारणों की विस्तृत चर्चा कीजिए, बुक पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। 60वां है भारत में नीची मृत्यु दर के कारण बताओ, बुक पेज नंबर 89। 61वां देखते हैं भारत में नीची कृषि उत्पादन के संस्थाकीय और टेक्नोलॉजिकल परिबल की चर्चा करो, बुक पेज नंबर 96 पे आपको मिलेगा। 62वां है आरोग्य अर्थात क्या, आर्थिक विकास में वह किस तरह मदद रूप हो सकता है समझाइए, बुक पेज नंबर 143 पे आपको मिलेगा। 63वां है भारत में साक्षरता प्रमाण नीचे दी है जिसे पास की स्तंभ आकृति बनाकर विश्लेषण करो, वर्ष दिया है भारत की साक्षरता प्रतिशत में, गुजरात की साक्षरता प्रतिशत में 1981 में 44, 45, 91 में 52 और 61, 1 में 65, 69, 2011 में 74 और यहाँ पर 79। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।